नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आज की इस वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह व्रत संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए किया जाता है। पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को रखते हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। हर विवाहित महिला संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। दोस्तों, भगवान शिव का नाम लेते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार अयोध्यापुरी के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी और विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी रूपवती एक ही क्षेत्र में रहती थी और दोनों अच्छे सहेलियां थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई, जहां उन्होंने कई महिलाओं को वहां भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि वे संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। उन दोनों ने भी यही व्रत रखा और संतान की कामना की, लेकिन घर वापस आने के बाद वे दोनों ही व्रत के बारे में भूल गई। श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मण की पत्नी मुर्गी बनी। उन्होंने फिर से मनुष्य रूप में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी, जिसका नाम ईश्वरी था और ब्राह्मण का नाम भूषणा था। इस जन्म में वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। भूषणा को व्रत याद रहा और उसने व्रत रखा। उसके 8 बच्चे हुए, लेकिन रानी को व्रत याद नहीं रहा और वह भूषणा से ईर्ष्या करने लगी कि उसके 8 बच्चे हैं। ईर्ष्या के कारण उसने उन बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार नहीं पाई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भूषणा के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। तब भूषणा ने उसे अपने पिछले जन्म के व्रत के बारे में बताया। ईश्वरी ने संतान सप्तमी के दिन व्रत रखा और एक बच्चे को जन्म दिया। तब से महिलाएं इस शुभ दिन पर व्रत रखती है और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा आराधना करती